नमस्कार। प्रोग्राम संडे स्पेशल में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट करोड़ों के हिसाब से आया है। ये हम दावा कर रहे हैं, सरकार बार बार दावा कर रही है कि 370 हटने के बाद देश विदेश से करोड़ों के हिसाब से टूरिस्ट आए, वो जम्मू कश्मीर पे आए। लेकिन जम्मू में यहां तक हम बात करें तो माता वैष्णो देवी के लिए टूरिस्ट आते रहे हैं, जो पिलग्रिम टूरिस्ट कहती है। लेकिन कश्मीर के अंदर टूरिस्ट आते रहे और टूरिस्ट को लाने के लिए भी वहां हर रोज नए के नए इंतजाम होते रहे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी। लेकिन हमेशा जम्मू को इस मामले में इग्नोर किया गया। बार बार यही कहते रहे कि कश्मीर जो है वो टूरिस्ट हब है, जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन जम्मू के अंदर इतनी खूबसूरत जगह हैं जिन्हें टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इग्नोर किया गया है, लोगों तक नहीं पहुंचाया गया, इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई है। आज आके मानसर है, जहाँ सुरनसर लेक है, और वहां के हालात क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वहां जाके आपको दिखाएंगे उन लेक्स की क्या पोजीशन है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताना चाहते हैं जिसे पांडवों ने अपनी अज्ञात अवस्था के दौरान बनाया गया था। ये उधमपुर से मात्र 12 किलोमीटर दूर क्रिमची गांव में आम लोग इसे क्रिमची मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जिस वक्त पांडव वनवास में थे, अज्ञातवास में थे, उस समय पांडवों ने इस मंदिर को बनाया था। लेकिन बदकिस्मती है कि वही कि हमारे स्पॉट्स को इग्नोर किया गया। इस मंदिर को, इस जगह को, इस क्रिमची को जिस तरह से दिखाना चाहिए था, यहां जिस तरह से टूरिस्ट आने चाहिए थे, टूरिस्ट को जिस तरह से बुलाना चाहिए था, वो सब कुछ हुआ नहीं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं क्रिमची में, वो दिखाते हैं इस मंदिर को और बताते हैं इस मंदिर के बारे में। क्रिमची मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर में जम्मू संभाग के उधमपुर जिले में 7 प्राचीन हिंदू मंदिरों का एक परिसर है। ये उधमपुर से 12 किलोमीटर दूर क्रिमची गांव में बिरुनाला नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के इस मुख को स्थानीय तौर पर पांडव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान किया गया था। मंदिरों का निर्माण चरणों में किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर संख्या 6 और 7 कई सदियों पहले क्षतिग्रस्त हो गए थे। स्थानीय मान्यता ये भी बताती है कि वे महाभारत युद्ध के नायकों या दिवंगत पांडव राजवंश के समय के हैं, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में शासन किया था। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा कीचक को क्रिमची शहर और राज्य का निर्माता कहा जाता था। यह भी कहा जाता था कि निर्वासन में पांडव लंबे समय तक वहीं रुके थे। चूंकि मंदिरों का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, इसलिए ये मंदिर परिसर इंडो ग्रीक वास्तुकला की गहराई को दर्शाते हैं। इस मंदिर में 4 बड़े और 3 छोटे मंदिर हैं। मुख्य मंदिर 50 फीट लंबा है और शिव, गणेश, विष्णु और पार्वती सहित हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। इसकी वास्तुकला भारत के शास्त्रीय कश्मीरी मंदिरों से मिलती जुलती है। क्रिमची जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर जिले में एक छोटा सा गांव है। ये उधमपुर लैंडर रोड पर उधमपुर से 12 किलोमीटर उत्तर में और जम्मू से 67 किलोमीटर दूर स्थित है। इस परिसर में 5 मंदिर और 2 छोटे मंदिर हैं। हरे भरे पहाड़ों के बीच ये घाटी समुद्र तल से 730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये क्या हुआ था, जब पांडवों ने ज्ञातवास के दौरान जब वनवास काट चुके थे, तो उसके बाद 2 साल का इनको जो छुप के बिताया है, जो किसी को दिखाई नहीं देना, तो उन्होंने क्या किया, जहाँ 6 ज्ञातवास के दौरान 6 महीने की रात और 6 महीने का ही दिन होता था। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, एक रात जहाँ काटी है और एक रात में इन्होंने क्या किया, मंदिर का निर्माण किया। इन्होंने शिव को समर्पित किया है।
तो जरूरी है कि जहाँ शिव होते हैं तो शिव शक्ति भी जरूर होती है। तो मेरे पीछे लेफ्ट साइड एक मंदिर है जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, तो वहाँ अंदर जो है माता अम्बे गौरी की मूर्ति है, जिसका ही अंश माता काली माता का की मूर्ति है। वो इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि ज्ञातवास के दौरान पांडवों ने ये मंदिर शिव को समर्पित किया था। ये तो इसका मोटा मोटा इतिहास है। अभी और भी गहराई से चलो तो उधमपुर से 12 किलोमीटर, जम्मू से 64 किलोमीटर आर्जिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ये इसको क्या करता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको सजो के रखता है, ये बाहर से उसको मेंटेन करके रखता है, बट नए सिरे से इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है, जो कि एक विडंबना हमारे दिल में भी आती है और आप भी इसको गहराई से देख रहे हो। जिससे अगर इसकी नए सिरे से प्राण प्रतिष्ठा हो तो जहाँ जरूरी है कि एक तो लोगों का व्यापार और मार्केट बढ़ेगी। सर इसकी देखभाल आर्जिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कर सकता है, जो कि आपको मैंने बता ही दिया। तो इसका सर ये क्या ही करता है कि मेंटेन ही करता है, उन्होंने इसको खंडित घोषित कर दिया है। बाकी अगर ये इसका नए सिरे से प्राण प्रतिष्ठा तभी हो सकती है अगर जहाँ तो इसको कोई जैसे श्राइन बोर्ड हो गई या अदर कोई इसको नए सिरे से अपने अंडर लेता है, तब इसकी नए सिरे से डेवलपमेंट हो सकती है सर। स्थानीय परंपरा ये कहती है कि अतीत में ये बनिहाल के माध्यम से जम्मू कश्मीर मार्ग का एक पड़ाव स्थल था। इसके अनुसार महाभारत के पांडवों के समकालीन इस स्थान की नींव रखने के लिए जिम्मेदार थे। एक अन्य परंपरा तो ये भी कहती है कि क्रिमची भूति की राजधानी थी, जो कश्मीर के शासक दयाकरण के उत्तराधिकारियों के अधीन जम्मू क्षेत्र की रियासतों में से एक थी। दीवान नरसिंह दास नरगिस के अनुसार राजा दयाकरण के वंशजों ने कई शताब्दियों तक शासन किया और उनके राजवंश को भुतियाल के नाम से जाना जाता था। परंपरा के अनुसार इस राजवंश के अंतिम शासक, जिनका नाम हिम्मत सिंह था, को महाराजा रणजीत सिंह ने हराया था और अंततः भूति राजा गुलाब सिंह को दे दी गई थी। इस प्रकार भूति को 1834 ईस्वी में जम्मू साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। क्रिमची में मंदिरों का समूह बीरू नाला की ऊंची छत पर बनाया गया है।